गांव की उस सुनसान जगह पर रश्मि कभी इधर भाग रही थी तो कभी उधर भाग रही थी, क्योंकि रश्मि को अपनी असमत को बचाना था, अपनी इज्जत को बचाना था। क्योंकि एक जल्लाद जो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था, वो रश्मि को पकड़कर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन रश्मि हर एक कोशिश करती है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन काफी देर तक जब रश्मि उस जल्लाद के हाथ में नहीं आती, तब वो जल्लाद गुस्से में आकर अपनी बेल्ट निकालकर रश्मि की पिटाई करने लगता है, जिसकी वजह से रश्मि थक हार कर वहीं पर निडाल होकर गिर जाती है। और अब वो जल्लाद रश्मि के पास पहुंचता है। रश्मि के पास पहुंचकर चंदन नाम का वो जल्लाद रश्मि के सारे कपड़े फाड़ देता है और जानवरों के जैसे रश्मि के साथ संबंध बनाने लगता है। रश्मि दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो चीखने पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस जल्लाद ने अपने हाथ से रश्मि का मुंह बंद कर दिया था, जिसकी वजह से रश्मि के चीखने और चिल्लाने की कोई भी आवाज बाहर तक जा ही नहीं रही थी। और अभी तो वो दरिंदा रश्मि के साथ संबंध बना ही रहा होता है, तभी रश्मि की नजर पास पड़े एक पत्थर पर पड़ती है और रश्मि उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर चंदन के सर में मारती है, जिसकी वजह से चंदन दर्द से तिलमिला उठता है और वहीं पर बैठ जाता है। और अब रश्मि को मौका मिल चुका था वहां से भागने का। रश्मि उस जगह से बड़ी ही तेजी से बाहर निकलती है। रश्मि बेतहाशा भाग रही थी, बाहर अंधेरा हो चुका था, रश्मि को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से रश्मि किसी चीज के साथ टकरा जाती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना फतेहपुर की है, जहाँ पर एक जीजा जुए में अपनी साली को हार गया था और जीतने वाला साली को अपने साथ ले जाकर उसके साथ जानवरों के जैसे संबंध बना रहा था। और आगे चलकर इस घटना में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी बहुत छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। 10 फरवरी 2010 उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और इसी फतेहपुर के अंदर एक गांव पड़ता है दूधी कधार। इसी दूधी कधार के रहने वाले धर्मू कुरील के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम सरला और छोटी बेटी का नाम रेशमा था। धर्मू कुरील के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। देखते ही देखते उनकी बड़ी बेटी सरला की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए धर्मू को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। अब धर्मू कुरील ने अपने रिश्तेदारों में और जान पहचान वालों में ये बोल रखा था कि अगर सरला के साथ शादी करने के लिए कोई लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। अब इसी बीच में एक दूर का रिश्तेदार एक दिन धर्मू के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि एक लड़का है जिसका नाम दिलीप है, जो पासी के गांव चौड़ागरा का रहने वाला है। दिलीप के माता पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन दिलीप के पास खेती बाड़ी के लिए काफी जमीन है। अगर आप अपनी बेटी सरला की शादी दिलीप के साथ कर देते हो तो सरला दिलीप के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगी। सरला को वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब रिश्तेदार की ये बात सुनकर धर्मू से कहते हैं, ठीक है, पहले मैं लड़के को देखूंगा। अब धर्मू घर जाकर अपने परिवार वालों को दिलीप के बारे में बताते हैं और अगले ही दिन धर्मू अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर दिलीप के घर पर पहुंचते हैं उसे देखने के लिए। और अब दिलीप के साथ शादी की बात करने के बाद लड़का लड़की दिखाई की रस्म की जाती है। दिलीप पहली नज़र में ही सरला को पसंद कर लेता है, क्योंकि सरला दिखने में बेहद खूबसूरत थी। 11 मार्च 2011 को दिलीप और सरला की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ की जाती है। अब शादी होने के बाद सरला अपने ससुराल में अपने पति के पास पहुंचती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। लेकिन सरला को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई है उसे शराब और जुए की लत भी लगी हुई है। अब वक्त लगातार ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन सरला को इस बात का पता चलता है कि दिलीप तो जुए में अपनी आधी से ज़्यादा जमीन हार चुका है। इस बात से परेशान होकर सरला अपने माता पिता के पास पहुंचती है और माता पिता से कहती है कि दिलीप को शराब की लत भी लग चुकी है और जुए की भी,
वो जुए में अपनी आधी से ज्यादा जमीन हार चुका है। सरला के माता पिता इस बात को सुनकर बहुत दुखी होते हैं। सरला कहती है कि मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं अगर तुम अपने पति को प्यार से समझाने की कोशिश करोगी तो हो सकता है वो तुम्हारी बात को समझ जाए। पता नहीं दिलीप को ये जुए की लत कहाँ से लग गई है, लेकिन तुम्हें अपने ससुराल में जाना ही पड़ेगा। अब सरला अपने माता पिता की बात मानकर अपने ससुराल में चली जाती है। दरअसल अब सरला की छोटी बहन रश्मि की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन रश्मि शादी से पहले ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती थी। इसीलिए वो पास ही के गांव में ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए जाने लगती है। लेकिन वहां पर एक लड़का रश्मि को लगातार परेशान कर रहा था। वो लड़का लगातार रश्मि को फॉलो कर रहा था, जिससे परेशान होकर रश्मि एक दिन उस लड़के को कहती है कि अगर तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़के पर कोई भी असर नहीं हुआ था और अब तो वो रश्मि का पीछा उसके घर तक करने लगा था, जिससे परेशान होकर रश्मि अब एक दिन अपने पिता धर्मू से कहती है कि इस तरह से एक लड़का है जो लगातार मुझे परेशान कर रहा है। बेटी की ये बात सुनकर धर्मू उसे कहते हैं बेटी इज्जत की बात है, तुम रहने दो, इस कोर्स को बंद कर दो, घर में ही रहो। इसके बाद रश्मि घर में ही रहने लगती है। लेकिन जैसे ही इस बात का रश्मि की बड़ी बहन सरला को पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और सरला अपने पिता के नंबर पे कॉल करके उसे कहती है पिताजी आप रश्मि को मेरे पास भेज दीजिए, मैं यहीं पर रश्मि को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दूंगी। अब इसके अगले दिन ही धर्मू अपनी छोटी बेटी रश्मि को अपनी बड़ी बेटी सरला के ससुराल में छोड़ने के लिए चले जाते हैं और सरला रश्मि को पास ही के एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखने के लिए लगवा देती है। रश्मि अब हर रोज ब्यूटी पार्लर में काम सीखने के लिए जाती थी, लेकिन सरला का पति दिलीप, जिसे शराब और जुए की लत ने बुरी तरह से पकड़ा हुआ था, उसकी नज़र जब अपनी जवान साली रश्मि पर पड़ती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। दिलीप आए दिन अब रश्मि के साथ छेड़खानी करने लगा था। क्योंकि जीजा साली का रिश्ता था इसीलिए बात मजाक में ली जाती थी। लेकिन एक दिन जब दिलीप शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर पहुंचता है और जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और रश्मि दरवाज़ा खोलती है तो नशे में धुत दिलीप अपनी साली रश्मि को पकड़ लेता है, उसे दबोचकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से रश्मि जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और जैसे ही उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पास के कमरे में सो रही उसकी बड़ी बहन सरला के कानों में पड़ती हैं तो वो भागकर वहां पर आती है, अपने पति से रश्मि को छुड़वाती है और अपने पति दिलीप को काफ़ी भला बुरा बोलती है। क्योंकि घर की बात थी इसीलिए इस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। वक्त लगातार ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। दिलीप ने इस बात के लिए अपनी पत्नी सरला से भी माफ़ी मांग ली थी, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जब दिवाली का त्यौहार आता है, अब जाहिर सी बात है दिवाली का त्यौहार हो और दिलीप शराब और जुए से दूर रहे। दिवाली की रात को दिलीप अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वहीं पर शराब पीते पीते वो जुआ भी खेल रहा था। दिलीप चंदन के साथ काफ़ी देर से जुआ खेल रहा था। दिलीप जुए में अपनी हर एक चीज़ हार चुका था। दिलीप बाकी की बची हुई ज़मीन को भी दांव में लगा देता है और हार जाता है। इसके बाद दिलीप के पास कुछ भी नहीं बचा था दांव में लगाने के लिए और तभी चंदन दिलीप से कहता है कि अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है दांव में लगाने के लिए, अब क्या करोगे। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है कि दिलीप की साली बहुत खूबसूरत है, क्यों ना दिलीप तुम अपनी साली को ही दांव में लगा दो। अब ये बात सुनकर चंदन खुश हो जाता है। चंदन दिलीप से कहता है हाँ, अगर तुम अपनी साली को दांव में लगाते हो और अगर तुम ये बाजी जीत गए तो मैं तुम्हें बाकी की ज़मीन भी वापस कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी साली को मेरे पास भेजना होगा पूरी एक रात के लिए। दिलीप तो पहले से ही शराब के नशे में था, उसे कोई होश नहीं थी। अब वो आखिरी दांव में अपनी साली को लगा देता है और हार जाता है। हारने के बाद चंदन बहुत खुश होता है और दिलीप से कहता है जाओ अपनी साली को मेरे पास लेकर आओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी साली कितनी खूबसूरत है। दिलीप शराब के नशे में गिरता पड़ता हुआ अपने घर पर पहुँचता है और अपनी पत्नी सरला को एक कमरे में बंद कर लेता है और उसका फ़ोन छीनकर चंदन को फ़ोन करता है कि तुम यहाँ पर आओ और मेरी साली को लेकर जाओ। और अब चंदन अपने एक दोस्त के साथ दिलीप के घर पर पहुँचता है। चंदन दिलीप की साली को ज़बरदस्ती उठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर रश्मि अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदन लगातार रश्मि को दबोचने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक जब रश्मि चंदन के हाथ में नहीं आती तो चंदन गुस्से में आकर अपनी बेल्ट निकालकर रश्मि की पिटाई करने लगता है, जिसकी वजह से रश्मि निडाल होकर वहीं पर गिर जाती है और चंदन
रश्मि के पास पहुंचकर उसके कपड़े फाड़ देता है और जानवरों के जैसे रश्मि के साथ संबंध बनाता है। रश्मि चीखने पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंदन ने अपने हाथ से रश्मि का मुंह बंद कर दिया था। काफी देर तक चंदन ऐसे ही रश्मि की अस्मत को लूट रहा था, लेकिन तभी रश्मि की नजर पास में पड़े एक पत्थर पर पड़ती है और रश्मि उस पत्थर को बड़े ही जोर से चंदन के सर में मारती है, जिसकी वजह से दर्द के मारे चंदन तिलमिलाकर वहीं पर बैठ जाता है और रश्मि वहां से भाग जाती है। लेकिन भागते भागते किसी चीज से टकराने के कारण रश्मि बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाती है। थानेदार साहब रश्मि से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब रश्मि एक एक करके सारी बात थानेदार को बताती है कि किस तरह से उसके जीजा ने उसे जुए में हार दिया था और जीतने वाला उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जानवरों के जैसे संबंध बना रहा था। ये बात सुनकर थानेदार साहब को बहुत गुस्सा आता है। अब थानेदार साहब चंदन और दिलीप को थाने में उठाकर लाते हैं और इनकी अच्छे से धुलाई करते हैं। इसके बाद रश्मि की तहरीर पर चंदन और दिलीप के ऊपर मुकदमा चलाकर पुलिस इन्हें जेल में भेज देती है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना में आपने देखा कि कैसे इंसान अपनी लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।